अभी बहुत सारे दुख होते हैं मनुष्य के जीवन में। तो भगवान आप कोई ऐसी हमें कथा सुनाओ जिससे हमारे कानों को क्या मिले, आनंद मिले। ये तो बाद की कथा हुई। पहले तो उनसे सूत जी से प्रश्न किया था कि वो अपना मनुष्य, जो मनुष्य जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं देखते, उनका जीवन कैसे कटेगा, क्योंकि काल तो अपना मुख खोले हुए है। सूत जी बड़े ही सुंदर आसन पर अलंकृत थे। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप किस बात का डर रहे हो? भगवान की भक्ति गोपियों ने की थी, गजराज ने की थी। गजराज पढ़ा लिखा था क्या? नहीं पढ़ा लिखा था। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब जाने चंदन किस डाला। सबरी ने कहीं पर वेद पढ़े थे, फिर भी राम जी को प्राप्त कर लिया। अच्छा, गोपी कहीं पढ़ने गई थी क्या? नहीं गई थी, फिर भी भगवान की भक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली। गजराज हुए। गजराज जल में दसते जा रहे थे। भगवान का एकमात्र नाम लेने से गजराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, फिर भी उसने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इन सब के भाव से गोविंद रीझ जाते हैं। गोविंद के लिए पैसे धन वगैरह इनकी जरूरत नहीं पड़ती। मन में सच्ची श्रद्धा हो, और श्रद्धा से ही सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। भगवान की लीलाएं हैं कथा में। राम जी का सुंदर चरित्र है। सूत जी कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतुवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। शौनकादिक ऋषियों को समझाया। जब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया था कि महाराज, जीवन बहुत बड़ा है, साधन छोटे हैं, कम हैं, मनुष्य अपना जीवन यापन कैसे करे? तब सूत जी महाराज ने कहा कि देखो, इस संसार में अगर रहेंगे तो रहना तो सबको ही है। मन द्वारा नहीं रहना है, सिर्फ शरीर द्वारा रहना है। मन कहाँ हो? ठाकुर जी के चरणों में, राम जी के चरणों में। और शरीर कहाँ हो? संसार में। शरीर को तो उठा के नहीं ले जा सकते, मन को ही उठा के ले जा सकते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, आपकी वाणी से हमें शांति प्रदान हो रही है। शुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र क्षमागमन। हम लोगों को ये कथा बड़ी ही सरलता से प्राप्त हुई है, प्रभु जी के द्वारा हुई है कि नहीं? लेकिन यही भागवत के लिए देवता तरसते हैं। एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे। देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं।
अमृत का कलश लेकर पहुंचे। सुखदेव जी के पास आए, क्योंकि ये कथा कैसी है, पाप ताप को नष्ट करने वाली है। भगवान हमारे 3 प्रकार के तापों को भी नष्ट करते हैं। और महाराज जब कथा श्रवण करा रहे थे सुखदेव जी, देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर। देवताओं ने कहा, अरे महाराज सुखदेव जी, आप राजा परीक्षित को अमृत का कलश दे दो, अमृत पी लेंगे, हमें आप कथा श्रवण करा दो। सुखदेव जी ने कहा कि आज से पहले कभी कथा श्रवण की है जो आज कथा हम आपको सुना दें? देवताओं ने बड़े ही सुंदर तरीके से बोला, और बोला भी कैसे, अरे ये कथा हमें दे दो और अमृत का कलश अब राजा परीक्षित के हाथों दे दो। सुखदेव जी ने कहा, अगर प्रेम से बोलते तो मैं आपको कथा जरूर श्रवण कराता, लेकिन आप तो इस कथा का मूल्य सौदा कर रहे हो। प्रेम से बोली हुई वस्तु या कुछ भी और अकड़ के बोलने वाली, दोनों में अंतर है। यदि प्रेम से किसी मनुष्य से बोलेंगे तो अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपको ये कथा कभी नहीं दूंगा, और आपको लेनी है तो राजा परीक्षित जी से पूछ लो। जब देवताओं ने कहा राजा परीक्षित जी से कि ये कथा हमें आप सुनने को दे दो और आप अमृत का कलश ले लो, राजा परीक्षित जी ने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसे भगवान की शरण को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान। अरे कहाँ ये अमृत और कहाँ भगवान की अलौकिक कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। हम आपको ये कथा श्रवण नहीं करने देंगे, जाओ आप। सुखदेव जी ने धिक्कार दिया। देवता सुखदेव जी की बात सुनकर सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके देवताओं ने कहा कि अरे ब्रह्मा जी, ऐसी क्या चीज है कथा में जो सुखदेव जी ने हमसे मना कर दिया सुनने के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी रुको, अभी देखना हूं मैं। अपना तराजू लिया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा और एक पलड़े में सभी शास्त्रों को रखा। तो किसका भारी रहा पड़ला? भागवत जी का। भागवत जी का वो पल्ला सबसे भारी रहा कि जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से स्वर्ग आदि तुक्ष हैं तुलने पर, सत्संगति सुख के बाटों से। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले बाटों से स्वर्ग आदि तुक्ष किसके आगे? श्रीमद् भागवत के आगे। जब तौला श्रीमद् भागवत जी का पल्ला सबसे भारी रहा, ब्रह्मा जी पहचान गए कि ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये तो मनुष्य के पाप ताप सब नष्ट कर देती है। कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। किसकी कथा है ये? श्री कृष्ण की कथा। सभी लाभ पराजित हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के होने से। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित,
आपके तो भाग्य खुल गए और यहाँ आप सभी के भाग्य खुल गए। जो श्रीमद् भागवत महापुराण आपके समक्ष है, ये कथा ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसके लिए कई यत्न करने पड़ते हैं, तब जाके भागवत जी का श्रवण प्राप्त होता है। ये ऐसी है कथा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते। महाराज, सत्य नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, ये कथा अगर आप स्नान नहीं किए होंगे फिर भी यदि सुनेंगे तो कहाँ का फल मिलेगा? गंगा नहाने का। इस कथा को श्रवण बिना स्नान के भी करेंगे तो गंगा नहाने का फल मिलेगा। ये ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। और महाराज, एक बार नारद जी तीर्थ यात्रा करने निकले और तीर्थ यात्रा करने निकले तो काशी गए, गोदावरी, हरिद्वार, सब जगह उन्होंने तीर्थ किया। तीर्थ करते करते आ गए वृंदावन में। कहाँ आ गए? वृंदावन में। अब वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन देखा क्या कि जो माता पिता है ना, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? सिर्फ पेट भरने की। 250 रुपया की झाड़ी लग रही है, दे आओ बच्चा, ऐसी झाड़ी। और देखा कि मौनी बाबा के बड़े बड़े आश्रम बन रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज कहां से आ रही थी? मौनी बाबा के आश्रम से। त्यागी बाबा, बड़ी बड़ी महल अटारी बननी है त्यागी बाबा की। ये त्यागी बाबा है, ये मौनी बाबा है। सब जगह देखा, तरुणी प्रबुद्धा के हे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लौभात दंपति नाम चकलकनम। सबके घरों में स्त्री प्रधान है, स्त्री प्रधान होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, उनके भाई होम मिनिस्टर जिनकी सबसे ज्यादा चलती है। अब तो कैसा माहौल हो गया है कि कन्याओं को लेन देन होता है, कन्याओं का लेन देन शुरू है। स्त्री पुरुष में बनती नहीं है, विवाह होते हैं तलाक हो जाता है। अब तो महाराज, एक हमारे महाराज जी कहते हैं कि शादी कर लो, तलाक कर लो, जीवन यापन करो, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया है। किसी का भी विवाह नहीं बच रहा है। क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि भगवान का भजन है ही नहीं उनके जीवन में। यदि भगवान का भजन करें तो पति कुछ भी कह रहा हो, अब गाली तो देंगे नहीं, भोजन के लिए बोलेंगे। इतना भी आप नहीं कर सकती तो आप किस बात की स्त्री हो? सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परमो धर्म। सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। अब महाराज, नारद जी ने वहां का माहौल देखा, सब कुछ गंदा था, कुछ भी अच्छा नहीं। वहां एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा। एक युवती अपने 2 बालकों के पास बैठी है, रो रही है। ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 बालक हैं। जब नारद जी गए, वहां से गुजरे, तो उस युवती ने भगवान नारद को देखा, बोली, भोः साधो क्षणं तिष्ठः मन चिंतामपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे भगवान, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, आपको देखते ही मेरी चिंता दूर हो रही है। क्योंकि नारद जी दूर से ये दृश्य देख रहे थे, और जब नारद जी वहां पर गए तो नारद जी से उस युवती ने कहा कि भगवान, आपके वचनों से शांति ही मिलेगी, कुछ अपने वचन सुना दो, मेरा दुख दूर कर दो। संत बिटप शरिता गिरधरने परहित है तू सबन के करनी। संत बिटप सरितागिरि धरनी परहित हेतु सबन के करनी। कि बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग जब जाने जब मिलने आवे संत। उस युवती की कातर वाणी सुनकर के नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? यदि आपको हमारे वचनों से शांति प्रदान हो रही है तो आप अपना परिचय दें। युवती बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। युवती बोली, हे नाथ, मैं भक्ति हूं और ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो पुनः तरुणी हो गई और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये अभी वृद्ध हैं। भागवत में एक बात सिखाई गई है, भागवत भक्ति बढ़ाने वाली नहीं, ज्ञान वैराग्य बढ़ाने वाली होती है। भक्ति तो जो नास्तिक होता है वह मनुष्य भी भक्ति करता है। जिसके हाथ पैर नहीं होते वो भी खटिया में पड़े पड़े सीताराम सीताराम बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन भागवत क्या करती है? ज्ञान और वैराग्य की पूर्ति कराती है। यहां कमी होती है तो ज्ञान की, वैराग्य की। भक्ति हर मनुष्य के अंदर है लेकिन क्या नहीं है? ज्ञान और वैराग्य। भागवत हमें ज्ञान और वैराग्य की पूर्ति कराती है। भक्ति महारानी बोली कि मैं तो ठीक हूं लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ये दोनों वृद्ध हैं, आप कुछ भी करके इन दोनों को जागृत कर दो। नारद जी ने कहा, अरे देवी आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर कर हितारा।
कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। और कहा कल केवल मन मूल मलिना, कल केवल मन मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कि कल केवल मल मूल मलिना। महाराज कली के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है। धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म दृढ़वत मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्य क्रतुः कुसुमो मोक्ष फलो पादपो मधुसूदनो जयति। कि परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है, वेद स्कंद पुराण शाखाएं हैं और क्रिया फूल फल और मोक्ष है। हे भक्ति, धर्म कैसे नष्ट हुआ है? आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्यत। जहां भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करते थे, वो भगवान अभी हमारे समक्ष नहीं है। कली के प्रभाव से मनुष्यों की बुद्धि जड़ हो गई है। जहां सोचना चाहिए वहां नहीं सोचते, और जहां सोचते हैं वहां क्या होता है? कल्याण ही होता है। मैं जानता हूं कि वृंदावन में भक्ति बहुत है, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं जानता, वैराग्य को कोई नहीं जानता। इसीलिए भक्ति तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। हे भक्ति, वैसे तो पापों का घर है कलयुग। अभी मैंने आपसे कहा था कि शरीर को संसार में रखो और मन को परमात्मा के चरणों में, तभी आपका जीवन सार्थक बनेगा। नहीं तो एक ही बात, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। एकमात्र नाम लेने से भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होते हैं। अकेली भक्ति नहीं, ज्ञान और वैराग्य। संकीर्तन एक ऐसा नाम है जिस मनुष्य के जीवन में बहुत संकट हो। प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन सुने हैं आपने? कहते हैं जीवन में कितना भी कष्ट हो, राधा नाम सुमिर लो, सारे कष्ट दूर हो जाए। कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। तप योग जप तप ये सब धरे रह जाते किसके आगे? नाम संकीर्तन के आगे। संत भगवान हैं, नारद जी हैं। नारद जी के पास धन है क्या? धन है क्या? है राधा नाम धन, और कुछ नहीं है। संतों के पास एक ही धन है। हम
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धनी राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धनी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, नाम महाधन है अपना, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ी अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमानी, हमको कुटिया हरि हरि हमको कुटिया हरि दुख मिले रसिकों की सदा, और पीवनी को यमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी टकरानी श्री राधिका रानी, अपनी टकरानी श्री राधिका रानी, ऊपर में राधा 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 राधा, धनी राधा 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 राधा, जीवन धनी राधा 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 राधा, जीवन धनी राधा 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 राधा, हमारा मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की, जय बोले सुखदेव जी महाराज की, जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय बोले संत भगवान की। जय जय। तो महाराज भगवान संत भगवान का धन क्या होता है? राधा नाम धन। भक्ति महारानी ने कहा कि भगवान आप कहीं मत जाओ, आप सिर्फ बैठे रहो। भक्ति ने कहा तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। आप बैठे हैं इसी बात से मेरा मन ठीक है। कम से कम जो मुझे दुख था तो संत कृपा से वो दुख तो नहीं है। नारद जी ने कई प्रकार से समझाया कि चिंता मत करो, जीवन है, कभी दुख आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तोई, शुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। और महाराज जब नारद जी व्याकुल थे तो सूत जी महाराज ने पूछा, कथा तो यही चल रही है ना, सूत जी महाराज और नारद जी का संवाद।
सूत जी ने कहा कि ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले कि तुम अकेली नहीं हो जिस पर संकट है। हर एक मनुष्य के जीवन में संकट है, लेकिन जो घनिष्ठ परिस्थिति आती है वहां हमें घबराना नहीं है, वहां हमें हिम्मत जुटा के लड़ना है। और भक्ति तो हर मनुष्य के जीवन में रहती है। भक्ति ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर ना हो, सिर्फ भक्ति ही भक्ति। ज्ञान को भी पहचानना है और वैराग्य को भी पहचानना है। कलयुग के पाखंड इतने बढ़ गए हैं कि अब तो भक्ति भी लुप्त होती जा रही है। थोड़ी बहुत दया थी कलयुग में, अब वो दया भी नहीं है। दया भी मनुष्य के जीवन में से जाती जा रही है। और ये तो मनुष्य के जब कई जन्म के जन्मांतर पूर्ण होते हैं तब जाके भागवत जी की कृपा होती है। भक्ति भगवान के नामों में हमारा भाव जागृत होता है। कलयुग में एक नाम मात्र हरि नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार हो जाता है। भक्ति बोली, मुनिवर आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। आपने मेरा तो दुख दूर कर दिया, मुझे तो शांति प्रदान कर दी, परंतु अभी मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं। इनको जागृत करने का तो कोई उपाय देखो। आपने कहीं देखा है पुत्र वृद्ध और माँ युवा हो? नारद जी, मैं युवा हूं और मेरे पुत्र कैसे हैं? वृद्धावस्था वाले। इनका जीवन सार्थक बनाओ नारद जी, आप कुछ तो करो। अब नारद जी भी चिंता में पड़ गए। नारद जी ने वेदों का, उपनिषदों का, संहिताओं का मूल पाठ ज्ञान और वैराग्य के कानों में सुनाया, श्रवण कराया। थोड़ी देर के लिए जगे और फिर अचेत अवस्था में पड़ गए। नारद जी बड़े ही व्याकुल हो गए। नारद जी ने कहा, अरे मैंने तो वेद और गीता का इन्हें पाठ सुनाया, फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। तभी वहां आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भुनमार से खिद्यता मिति उद्यमः सफलेस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आप बहुत चिंता में पड़ गए। अब आप सत्कर्म का आयोजन करो, सत्कर्म का अनुष्ठान करो, जिससे आपको शांति प्रदान हो। सत्कर्म का उपदेश तुम्हें संतों के मुख से प्राप्त होगा, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाई, सार सार को कहे रथे थोड़ा दे उड़ाए। आपको संत भगवान के मुख से वो सत्कर्म सुनने को प्राप्त हो। संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु
असंत अभागी। भैया राम सिया तो बोल दो, राम सिया सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, बहुत धैर्य जय जय बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद तुम्हारी, भरना के संकट भारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की। संत भगवान। अब नारद जी ने सुना, आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म का अनुष्ठान कर। अब नारद जी और चिंता में पड़ गए कि ये सत्कर्म क्या होता है। मैंने वेदों का पाठ सुनाया, संहिताओं का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, ये सत्कर्म क्या होता है। जब नारद जी चिंता में पड़े, अपना वीणा उठाया और चल दिए खोज में, संतों की खोज में, कि कहाँ मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या है। वीणा उठाया, चलने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। तो मानो सत्कर्म क्या है। नारद जी चल दिए, कई संत भगवान मिले। संत भगवानों से पूछा, अरे के भगवान सत्कर्म क्या होता है। किसी ने कहा, बड़े बड़े संतों से पूछना, हमें कुछ नहीं पता, हम तो सिर्फ भगवान का भजन करने वाले संत हैं। संत साधना करने वाले को संत कहते हैं, ना कि कपड़े रंगने वाले।
नारद जी आगे बढ़े। कई संतों ने जो सिर्फ भेष बनाकर बैठ गए थे उन्होंने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। हमें कुछ नहीं पता, आगे देखो, अपना रास्ता देखो। नारद जी सोचने लगे, अरे कैसे संत हैं, हमारी सहायता करनी चाहिए तो गेट बंद कर रहे हैं, दरवाजा बंद करके चले गए। यहां एक बात आती है कि नारद जी तो ज्ञानी थे, तो नारद जी बड़ी बड़ी संतों से क्यों पूछ रहे थे? नारद जी में ज्ञान की कोई कमी थी? नारद जी जहां जाते थे भक्त को प्रभु से मिलाते थे। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद कौन है? जो ज्ञान दे। नारम अज्ञान ध्याति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे। नारदो देव दर्शन, नारद जी देवलोक का दर्शन कराने वाले थे। और वो तो हर भक्त को भगवान से मिलाने वाले थे। तो नारद जी आज एक भक्ति के लिए, भक्ति के पुत्रों के लिए गली गली भटक रहे थे। जहां भगवान की लीला होती है वहां हम कुछ नहीं कर सकते। नारद जी चिंता से आतुर होकर बद्रिकाश्रम आए और तपस्या करने के हुए तभी वहां करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। जहां सब कुछ समाप्त हो जाए वहां से शुरुआत नई होती है। शनकादिक ऋषि आए और शनकादिक मुनियों का जब आगमन हुआ तो नारद जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। लेकिन दर्शन होने से पूर्व नारद जी का मुख चिंता से आतुर था। मुनियों ने कहा, अरे नारद जी किस बात की चिंता है आपको? आप इतना क्यों परेशान हैं? नारद जी ने सारा वृतांत सुना दिया कि मैं तीर्थ करने गया था, सब जगह घूमा लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। वृंदावन गया तो एक युवती मिल गई और युवती के दोनों पुत्र अचेतन अवस्था में पड़े थे। मैंने कई बार उसे वेदों का पाठ सुनाया परंतु उन्हें शांति नहीं मिली, वो जागृत न हुए। मुनियों ने कहा, इतनी सी बात? अरे तुमने तो बात का बोलते ना राई का पहाड़ बना दिया। छोटी सी बात पर इतना चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। मुनियों ने जब नारद जी से कहा, नारद जी बोले, अरे प्रभु जब आप इतने बड़े संत हैं तो मुझे किस बात की चिंता? अब आप मिल गए, आप देखो। भगवान, ये सत्कर्म क्या होता है? मैंने तो पहली बार, प्रथम बार अपने जीवन में सत्कर्म का नाम श्रवण किया है। सत्कर्म क्या होता है? शनकादिक मुनियों ने कहा, अरे नारद जी, सत्कर्म होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कैसे सत्कर्म होता है कि जहां यज्ञ जप तप साधन सब हल्के पड़ जाएं, वहां श्रीमद् भागवत भारी हो जाती है। भागवत जी सर्वप्रथम है, उच्च है। शनकादिकों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रये। नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा की सेवा हमें सदैव करनी चाहिए, चाहे वो छोटी कथा हो चाहे वो बड़ी कथा हो।
ये नहीं कि वहां 10 लाख की भागवत हो रही है तो वही भागवत है। घर में जब कुछ अच्छा कार्य होता है तो सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण से उच्च सत्यनारायण की कथा होती है। तो नारद जी आप तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। नारद जी ने कहा, अरे महाराज चिंता की अब कोई बात नहीं है, आप मिल गए। शनकादिकों ने कहा, तो ठीक है नारद जी, आप सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। नारद जी ने कहा, आप जैसे संत प्राप्त हुए हैं तो मैं कहा आप ही व्यास मंच पर बैठ जाओ। अब महाराज नारद जी ने कहा, शनकादिक बोले ठीक है। शनकादिक मुनियों का जीवन कैसा था? 5 वर्ष के बालक थे, 4 सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 2 भैया बैठते मंच पर तो 2 भैया सुनते थे। एक मंच पर बैठे हैं, 3 जमीन पर श्रोता बनकर बैठे हैं। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। कथा में जब नारद जी ने कहा कि आप अनुष्ठान करो तो बड़े ही प्रसन्न हो गए कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे भगवान की कथा है, कौन श्रवण करना नहीं चाहेगा और कौन श्रवण कराना नहीं चाहेगा। बढ़िया सुंदर मंच बनाया और बड़ी ही सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हुई कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहना भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के प्रभाव से ही जीव को प्रभु के चरणों से अनुराग होता है। यदि जीवन में हरि नाम संकीर्तन या कथा या भगवान का नाम नहीं होता तो जीवन का, मनुष्य का जीवन कैसा होता? कैसा होता? धिक्कार था उस जीवन को। वो जीवन बिल्कुल बेकार होता। नारद जी कहने लगे, तो अब आप मंचासीन हो जाओ। नारद जी ने पूजन किया, बड़ा ही सुंदर पूजन किया। सनत कुमार बोले कि देखो हरिद्वार का पावन तट था और चारों भैया मंचासीन हो गए और शंख ध्वनि जय जयकार करने लगे। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्दं समाकर्ण्य ततत्रिकं तरुणायते। महाराज जय शब्द, नमः शब्द शब्द गूंजने लगे। बड़ी ही सुंदर कथा शनकादिक महाराज ने श्रवण कराई। और जब शनकादिकों ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, ऐसी कथा की कि वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आ गए, पधार गए। ऐसी प्यारी कथा। सभी ऋषि मुनि आए, परम वैष्णव भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, आप भी तो ऋषि मुनि हैं। सभी ऋषि मुनि आए, लोग वहां पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऐसी प्यारी कथा। और महाराज जो कथा है, नित्यम पुण्यम वपावनोति राजसूया समेधयो। अश्वमेधों का यज्ञ भागवत श्रवण करने से प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। तपस्या योग समाधि से प्राप्त नहीं जाता।
होता ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप सब बैठे हैं, यहाँ कोई मेहनत करनी पड़ रही है? कोई मेहनत हो रही है? गर्दन तो हिला दो, मेहनत नहीं हो रही है। जब राजा नहीं, जब महादेव माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे तो माता से कहा था कि कथा तो मैं अच्छे से सुनाऊंगा, लेकिन पार्वती या तो तुम गर्दन हिलाती रहना या हुंकार भरती रहना, तभी मुझे पता चलेगा कि कथा आप लोग सुन रहे हैं या नहीं। महाराज, वैसे तो कथा सप्ताह 7 दिन की होती है, किसी किसी की इच्छा होती है 21 दिन की, 11 दिन की, 9 दिन की, लेकिन यज्ञात गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रता, तपसो गर्जति प्रत्यैष, तीर्था नित्यम ही गर्जति। 21 दिन में तो ठीक है, जो हनुमान जी जैसा प्रिय भक्त होगा, कथा श्रवण करने वाला होगा, तो वो तो आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन मनुष्य है, ज्यादा ज्ञान मनुष्यों को नहीं पचता। कि पच जाता है? नहीं पचता। 24 घंटे में 4 घंटे पच जाएगा, लेकिन 24 घंटे लगातार एक ही चर्चा तो मनुष्य पक जाएगा। ऐसा माहौल है। इसीलिए व्यास जी ने सप्ताह भागवत का निर्माण, आयोजन बोलो या निर्माण बोलो, एक ही बात। 7 दिन की कथा, 7 दिन में वो भी हमें कथा कैसे सुननी है? घर चले जाओ, स्नान ध्यान करके फिर आ जाओ, ये नहीं कि यहीं बैठे रहना है। ऐसी कथा। अब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सप्ताह अधिक गर्जता है, बहुत ज्यादा गर्जता है। व्याह कामान य सर्वान पुंसाश्चरति न स्पृहा, निर्ममो निरहंकार सशांति मधि गर्जति। जो सारी कामनाओं को त्याग कर, इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर विचरण करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। सूत जी महाराज इस वृतांत को सुना रहे थे तो सौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने गोलोक को गए, तो जो श्रीमद् भागवत है ना, इसकी शरण में धर्म आया। और ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो ये तो इसकी तो बात ही अलग है। जब ज्यादा धरती पर क्या होने लगे? अत्याचार। अभी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब तो सभी भैया लोग कह रहे हैं कि भैया बेटी बाद में बचाना, अब तो बच्चों को बचाओ, लड़कों को बचाओ, लड़के बचाओ, लड़कों को पढ़ाओ। पहले कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब उल्टा हो गया। इसीलिए जब ऐसे अत्याचार हुए तो धर्म भागवत जी की शरण में आ गया। और भागवत कौन है? साक्षात श्री कृष्ण। स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते ददात, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान की शब्द मूर्ति, शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भी भागवत से
कई मनुष्यों का जीवन सार्थक बनता है। ऐसे नहीं बनता कि सुन के चले जाओ। जीवन में भागवत को उतारना अति आवश्यक है। बड़े बड़े वक्ता भी कहते हैं कथा, छोटे छोटे वक्ता भी कहते हैं। अब जब छोटा ही नहीं होगा तो बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। और मैंने तो एक बात सीखी है, कोई कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अपने माता पिता के लिए छोटा ही रहे। संतों से कथा सुनने का कारण है कि माया जो भक्ति महारानी है उनकी दासी बन जाती है, जो संत भगवान होते हैं। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सबका भला करने वाली है। किसी का बुरा करती है? किसी का बुरा नहीं करती है। लेकिन आज के मनुष्यों की एक कहानी, एक जगह कथा चल रही थी, 16 दिन की कथा हो गई। कथा थी 7 दिन की, लेकिन कथा अच्छी लगी। एक महाराज जी कथा श्रवण करा रहे थे। वहां बीच कथा में 16वें दिन एक मनुष्य की मृत्यु हो गई, एक भैया के। तो जो कथा श्रवण कर रहे थे उन्होंने कहा, अरे व्यास जी ये कथा सफल नहीं हुई। व्यास जी ने कहा कि महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो आपको कथा श्रवण करा रहे थे। और ये मानो चलो ठीक है, वो युवा अवस्था वाले थे। यदि कोई वृद्धावस्था वाले मनुष्य की मृत्यु होती तो आप क्या कहते? अरे कि वो भगवान की इच्छा है, लेकिन ये आपकी कथा में इसकी मृत्यु हुई है, आपकी कथा सफल नहीं हुई है। बेचारे व्यास जी 17 दिन कथा बोल बोल के परेशान हो गए और सुना क्या कि आपकी कथा सफल नहीं हुई है। व्यास जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ये गलती स्वीकार करता हूं, लेकिन आपने तो मेरे ज्ञान की कोई लज्जा ही नहीं रखी। मैंने इतना आपको ज्ञान दिया, 7 दिन से कह रहा था कि सत्य कौन है? परमात्मा। कौन है सत्य? परमात्मा। और अब सत्य आप किसे मान रहे हो? मृत्यु को। तो वो तो सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, लेकिन जो अपने अंदर आत्मा है वो कैसी है? असत्य है। शरीर है, शरीर जल के राख हो जाता है, आत्मा होती है? आत्मा नहीं होती। तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसी ही, कितना भी ज्ञान दे लो, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब आप तो सभी बड़े बड़े हैं, हम तो ज्ञान में भी छोटे हैं, पर कोई ना कोई बात तो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लगेगी। अभी तो आज प्रथम दिन है। महाराज जब कथा श्रवण कराई गई, बहुत प्यारी प्यारी बातें कही, नाम संकीर्तन हुए बीच में। यहाँ जब कथा अच्छी भई तो बीच कथा में ज्ञान वैराग्य और उनकी मैया कौन? भक्ति महारानी, तीनों प्रकट हो गए और प्रकट होकर खूब नाचने गाने लगे। जब नाचने गाने लगे तो भगवान से रुका नहीं गया। नारायण भगवान आ गए, अरे मुझे क्यों छोड़ के आ गए आप? भगवान भी आ गए। भक्ति महारानी से कहा कि आप तो सभी के हृदय में विराजमान होती हैं। ज्ञान वैराग्य को भी यही कहा कि भक्ति के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद वैराग्य। वैराग्य कैसे आता है? घर में रह के ये नहीं सोचना है कि हमें वन में जाना है। घर में रह के भगवान की भक्ति करनी है। शनकादिकों ने कहा, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मूर्ख कर्म वचन और मन से रात दिन पाप करते हैं ना, ये नीच दुष्ट अंतकरण वाले, उन्हें भी भगवान की गति मिलती है एक नाम मात्र से। जरूरी नहीं है कि 24 घंटे माला राम राम राम, नहीं। सच्चे मन से 2 मिनट की श्रद्धा अनुसार भक्ति करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। और कहा मुनियों ने, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। भक्ति को ज्ञान और वैराग्य को भेजकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। शनकादिक ने, और यहाँ नारद जी भी थे, शनकादिक ऋषियों से पूछा कि भगवान, ये तो ऐसी कथा है कि सबको जीवन जीने की कला सिखाती है। कभी ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति मर जाए और उसको भगवान की प्राप्ति हो? शनकादिकों ने कहा, हाँ बिल्कुल हुआ है। तो हुआ किसकी कृपा से है? संत भगवान की कृपा से। कि संतन के संग लागी रे, और कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी, बिगड़ी आपकी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरा बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संगी करी पुण्य कमाई। 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 राम चरणी अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गागा से तो ही हंस करेंगे। गागा से तो ये हंस करेंगे। गागा से तो ही हंस करेंगे। गागा से तो ये हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि बोल। राजा रामचंद्र भगवान की, बोले संत भगवान की, जय हो बोले राजा परीक्षित महाराज की। जय हो। तो महाराज संतन के संग में कैसी बनेगी? बढ़िया बनेगी। कितनी बढ़िया बनेगी? खूब बढ़िया। संतन के संग लागे रे तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी नहीं, बहुत बढ़िया बनेगी। महाराज जब प्रसंग आया कि यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं, और मृत्यु भी कैसी कि जीवन में भगवान का कभी नाम ना लिया हो, माता पिता की कभी सेवा ना की हो और हमेशा चोरी डकैती की हो, तब भगवान की शरण मिलेगी या नहीं? तो कहा है कि अवश्य मिलती है अगर मनुष्य मन में पश्चाताप कर ले तब। शनकादिक ऋषियों से कहा, शनकादिक ऋषियों ने, मुनियों ने, कि मैं तुमको एक प्रसंग सुनाता हूं जो एक प्राचीन इतिहास है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमोत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। भागवत में एक प्रसंग है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो भगवान की दिन रात भक्ति करते थे। दूसरे सूर्य के बराबर भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। आत्मदेव बड़े ही सुशील संस्कारी, जितने पति अच्छे थे उनसे ज्यादा उनकी पत्नी अच्छी थी, और अच्छी के पीछे एक राज था कि हमेशा लड़ती झगड़ती थी, बहुत लड़ाई करती थी मैया। अभी थोड़ा बहुत ज्ञान मिलने के बाद में मनुष्य कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सामने वाले की यदि गलती होगी फिर भी हम झुक जाएंगे, लेकिन वो मैया कैसी, मेरी गलती होगी फिर भी मेरी गलती ना है। अरे नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी धुंधली नाम की पत्नी आत्मदेव की, झगड़ालू, कृपण स्वभाव था उसका, अपनी बात को ही पुष्ट रखती, दुनिया भर में बात बनाने वाली क्रूर स्वभाव की। अब इतनी तारीफ बहुत है। आत्मदेव ने बहुत भजन भक्ति किया, बहुत धनवान होने के बाद भी एक ही वस्तु की कमी, जीवन में एक ही चीज की कमी, वो थी संतान। आत्मदेव को संतान नहीं थी। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, 6 कर्म करने वाले थे आत्मदेव जी। एक पढ़ना और पढ़ाना, 3
कर्म करते थे, यज्ञ करना और कराना, 4-5 दान लेना और दान देना। बस कमी थी क्या कि संतान नहीं थी। बिना संतान के जीवन अधूरा है। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तरो वृषम। और इसी बात से पंडित जी दुखी रहते थे। हमारा जीवन कैसा है, हमारे यहाँ कोई भी संतान नहीं है। संतान प्राप्ति सुख के लिए आत्मदेव जी ने बहुत कार्यक्रम किए, यज्ञ कराए, धर्म करना शुरू कर दिया, अन्न भूमि गाय स्वर्ण सब कुछ दान दिया। गरीबों को तो दान करते ही रहते थे। और मैया पिताजी धन की 3 गति होती है, दानम भोगो नासस्ति, त्रोगतयो भवन्ति वित्तस्य, योगम ददाति न भुङ्क्त्वे तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानों की शोभा किससे होती है? बोलते ना कि हाथों की शोभा कंगन से नहीं, दान से होती है। और कानों की शोभा कुंडलों से नहीं, भगवत नाम संकीर्तन श्रवण करने से होती है। और महाराज कि पिबन्ति नद्यः स्वमेव नावः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। कि तरवर फल नहीं खात हैं और नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती और फल भी अपने वृक्ष स्वयं नहीं खाते। ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है। आत्मदेव पंडित ने खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं। जब ज्यादा दुखी हुए तो चले गए वन की तरफ। वन की तरफ में रोने बिलखने लगे। और महाराज रो रो के जब उन्हें प्यास लगी तो पानी पीने लगे, फिर रोने लगे। उधर से एक संत भगवान आ रहे थे। संत को आते ही देख आत्मदेव से पूछा, अरे कि ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज हमारे गृह में सब कुछ है, सर्व ऐश्वर्य है, परंतु हमारे यहाँ एक संतान नहीं है। और इसी दुख के कारण मैं आज वन में अपने प्राण त्यागने आया हूं, क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल धिक्कार है। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजां विना, धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिं विना। अरे महाराज, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना तो धन को भी धिक्कार है। इतना हम धन कमा रहे, किसके लिए कमा रहे? अपने लिए नहीं। कुछ भी करो, एक संतान प्राप्त करवा दो। महाराज पाल्यते या मया धेनुः सा वन्द्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्या त्वमाश्रये। मैंने अपने घर में एक गाय को पाला, लेकिन वो भी बांझ निकली। तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख गया। मैंने वृक्ष लगाया, वो भी सूख गया। अब महाराज मैं क्या करूं? जो मैं कार्य करता हूं वो निष्फल हो जाता है। मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने का बात तो दूर, मेरे द्वारा पालित गाय सब कुछ बेकार हो रहा है।
आप कुछ करिए। संत की कृपा से न जाने कितने कितने बड़े मनुष्यों का जीवन सुधर गया है। संत ने कहा कि आत्मदेव, तुम तो फालतू में ही परेशान हो रहे हो। अरे राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000। 60,000 पुत्र होने के बावजूद भी राजा सगर को दुख रोना पड़ा, हमेशा दुखी रहते थे। और मैंने तो तुम्हारे ललाट पर स्पष्ट देखा है कि तुम्हें 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव ने सुना, बड़े परेशान। अरे महाराज जी, आप क्या कह रहे हो? संत ने कहा कि 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचन नहीं बचो। अरे मैं सही कह रहा हूं, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। और जिस पुत्र के लिए आप इतना तड़प रहे हो, आज इतना तरस रहे हो, आप तो गोविंद को अपना पुत्र मानो। किसे मानो? गोविंद। आत्मदेव ने कहा, अरे महाराज, मैं संसार में इकलौता ऐसा पिता बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। महाराज राजा दशरथ को भी गिलानी हुई थी कि मुझे एक भी पुत्र नहीं है। एक बार भूपत मन माही और भई गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु जी के घर गए राजा दशरथ ने कहा, अरे एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, तो महाराज आप हमें पुत्र होने का वरदान दे दो। वरदान नहीं तो कुछ फल दे दो। संत ने कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु आत्मदेव ने नहीं समझा कि मुझे तो संतान चाहिए। आप कहीं से भी कुछ भी करो, मुझे संतान दो। सन्यासी बोले, अरे समझ जाओ, उकताए काम नासाए, धीरज काम बनाए। अभी तुम उकता रहे हो, धीरज रखो, धीरज से ही काम बनता है। आत्मदेव नहीं समझे। आत्मदेव ने कहा, आप कुछ भी करो लेकिन मुझे संतान दो। सन्यासी ने कहा, ये नहीं समझेगा। फल दिया। आत्मदेव से कहा कि यदि इस फल को तुम्हारी पत्नी सत्य, तप और शौच से प्राप्त करेगी तो तुम्हें एक सुंदर बालक का जन्म होगा। और यदि कोई भी गलती कर दी तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। असत्याहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। गीता में लिखा है कि जहां श्रद्धा नहीं वहां सब काम निष्फल होते हैं, सफल नहीं होते हैं। इसीलिए अपनी पत्नी से कह देना कि श्रद्धा से फल प्राप्त करे, और यदि श्रद्धा ना हो तो फल बेशक ना खाए। आत्मदेव ने वो फल ले लिया और सीधे घर की तरफ दौड़ लगा दी। आत्मदेव आए घर पे, देखा पत्नी धुंधली, वही एक काम प्रपंच कर रही थी पड़ोसियों से। अब देखा कि पतिदेव आए हैं तो घर में आ गई, बड़े ही सुंदर तरीके से चरण दबाए, भोजन दिया। आत्मदेव ने कहा कि भोजन तो मैं बाद में करूंगा, देवी पहले ये फल लो और इसे तुम खा लेना। धुंधली ने फल ले तो लिया, लेकिन मन में तर्क कुतर्क करने लगी। अरे के फलंते कभी पुत्र होते हैं। अपनी बहन को बुलाया, बहन आ गई। धुंधली की बहन बड़ी कुटिल स्वभाव की। कहा कि खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अब दूत, अरे बहना कहूँ फलन ते होत न देखे पूत। अरे बहना तू कहाँ फंस रही है? खावे पहरे ढोंग दे, अरे कहीं फलों से बच्चे होते हैं। देख मेरे गर्भ है और तू मेरे बच्चे को ले लेना।
उसके बदले धन दे देना। दोनों ने सांठ-गांठ कर ली। धुंधली ने कहा, अरे बहन, हम ऐसा तो कर लेंगे, परंतु इस फल को कहाँ रखें? बहन ने कहा कि ये जो सामने गाय बंधी है ना, इस गाय को उस फल को खिला दो। परीक्षा भी ले ली जाएगी कि सच में होते हैं कि नहीं। धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया। अब महाराज, गाय ने फल खा लिया। अब समय आया, धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ। धुंधली लेने गई। पुत्र कैसा? जो स्त्री होती ना, स्त्री, आप नहीं, इसमें जो भागवत में अभी आई है धुंधली मालाएं, काहन पावुक जारी सक, कान समुद्र समाई, कहा न करे अबला प्रबल, के जग खालू न खाई। स्त्रियों ने कैसा षड्यंत्र रचा, किसी को कुछ नहीं पता। दोनों मैया ने सांठ-गांठ कर ली कि चलो होगा जो देखा जाएगा। बहन को पुत्र हुआ। पुत्र जब देखा आत्मदेव ने, तो धुंधली इतनी सुंदर, आत्मदेव इतने सुंदर, और उनका बालक कैसा? बिल्कुल काला। किसका था? दूसरे का। आत्मदेव ने कहा, कोई बात नहीं, दो रंग होते हैं, काला और गोरा। आत्मदेव ने खुशी के कारण बहुत अपने घर में जितना धन था सब लुटा दिया, खुशी के कारण, जैसे राजा दशरथ ने लुटाया। अब धुंधली ने कहा कि स्वामी, अब मुझे तो दूध नहीं है, तो मैं अपनी बहन को बुला लूं। उसकी संतान 2-3 महीने की होके उसका मर गया है। आत्मदेव इतने सोच विचार नहीं किए, कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अपनी बहन को बुला लिया और उस बालक का पालन पोषण होने लगा। यहाँ जब उस बालक का जन्म हुआ तो 3 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके गाय जैसे कान थे। दोनों बालकों के नामकरण का समय आया। धुंधली ने कहा, अरे मैंने जन्म दिया है, मैं इसका नाम रखूंगी। धुंधली ने कहा, मैं इसका नाम रखूंगी धुंधुकारी। आत्मदेव ने कहा कि ठीक है भैया, तूने या को जन्म दियो, मैं या को अपना पुत्र मानूं, और मैं या को नाम रखूंगा गोकर्ण। दोनों का नाम रखा गया। थोड़े बड़े हुए, गोकर्ण हाँ पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी कैसा? महादुष्ट। और गोकर्ण कैसे? सुंदर। उनका भाव, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और धुंधुकारी तो क्या करता था? मोहल्ले के बच्चों को ले जाकर कुएं में गिरा देता, चोरी डकैती करता, कुत्तों के संग में घूमता। और गोकर्ण जी सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। गोकर्ण जी का ऐसा भाव है। अब महाराज थोड़े और बड़े हुए, युवा हो गए। धुंधुकारी का अत्याचार बहुत बढ़ गया। अपने पिता से कहने लगे कि हमें धन दो, हमें धन की जरूरत है, आवश्यकता है। पिता ने कहा, कुछ नहीं कहा। पिता को उन संत की बात याद आ गई। उस संत ने कहा कि अपना पुत्र यदि मानना है तो किसको मानो? गोविंद को मानो। पिता ने सोचा कि यदि मैं तब उस सन्यासी की बात मान लेता तो आज इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तब भगवान को वो दिया हुआ फल गोकर्ण जी समक्ष आए। पिता से बोले, पिताजी देखो, इस संसार में दुख कष्ट तो होता ही रहेगा, आप जाओ सीधे वन की तरफ और भगवान का भजन करो। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए,
जाके राम नाम धन होए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। आत्मदेव बोले कि यह बेटा नहीं, यह तो एक चांडाल है। धुंधुकारी ने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की और गोकर्ण भगवान की आज्ञा से भगवान का संत का फल दिया हुआ था। वो संत की कृपा से माता पिता की सदैव सेवा करते थे। अब चांडाल तो वही होता है ना जो भगवान की कृपा होने के बावजूद भी बड़ा भाई कैसा है, भजन में लीन, और छोटा भाई अत्याचारों में लीन। चांडालों जैसा अपना जीवन बना लिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप जाओ वन की तरफ और भगवान का भजन करना, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में तो कोई भी सुखी नहीं है। पिताजी आप चाहे वो धुंधुकारी हुआ, चाहे माता धुंधली, आप इन सब बातों को सोचकर क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हैं? कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे मोति ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। कोई भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो राम नाम का संकीर्तन करता है, जो राम नाम के सहारे चलता है। पिताजी को समझाया, पिताजी गए और भगवान की शरण पिताजी ने प्राप्त कर ली। अब रही माता धुंधली, धुंधुकारी और अत्याचार मचाने लगा। धुंधुकारी आया मैया के पास, मैया धन दे नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। माता धुंधली परेशान हो गई। माता धुंधली ने रात में अपना कुएं में गिरकर आत्मदाह कर लिया। माता पिता दोनों का शरीर शांत हो गया। इधर बचे कौन? गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ज्यादा ना तो दुखी होते थे ना सुखी होते थे। तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब यहाँ धुंधुकारी और स्वच्छंद होकर रहने लगा। कहावत है कि बहुत पसारा मत करो और कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। आज गोकर्ण जी की कैसी अवस्था कि पुत्र के दुख से अंतिम में भगवान के पास ही जाना पड़ा। माता को भी इसीलिए कि अपना मन भगवान के चरणों में लगा। धुंधुकारी और स्वच्छंद हो गया। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। और महाराज धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को रख लिया। 5 कर्ण, रूप, रस, गंध, स्पर्श और त्वचा। ये 5 कर्णिकाएं हैं। स्त्री नहीं, कर्णिकाएं, वैश्य यही है। अब फल बेचने वाला आया। पहले उसने कहा कि फल ले लो, फल। पहले क्या पड़ा? सर। सुना हमने, नीचे गए, छूने की इच्छा हुई, छुआ, आधे तो बस में हो गए। अब खाने की इच्छा हुई, जरा इसका टेस्ट तो देखें कैसा है। जब खाने की इच्छा हुई तो उसका पूरा प्रभाव हम पर हो गया। इसी प्रकार जब संसार में मन रमता है तो इसी प्रकार रमता है। रम गए तो बह गए और बच गए तो बच ही गए।
कि मन लाग्यो संसार में तरन चाहे संसार और नारायण कैसे निभे दिवस रैन को प्यार। ये जीवन तो ऐसा है कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुष्पारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। धुंधुकारी बीच बीच में ज्ञान लेना आवश्यक है। जब भोजन करते हैं तो पानी नहीं पिएंगे तो भोजन अटक जाता है। इसीलिए ज्ञान में कि मन चाहे कि मन के मते ना चालिए मन के मते अनेक। गोकर्ण का कैसा जीवन स्वच्छ और धुंधुकारी का बेकार। वेश्याओं को रखने के बाद में चोरी डकैती और बढ़ गई। 5-5 वेश्याएं बहुत होती हैं। धुंधुकारी ने सोचा एक ही बार चोरी डकैती कर लेता हूं। गया राजा के यहाँ, चोरी ऐसी करके लाया कि पूरा घर भर गया। वेश्याओं के मन में आया अरे ये चोरी करके आया है राजा के यहाँ, राजा को यदि पता चला तो हम तो मर जाएंगी, मारी जाएंगी। रात्रि में क्या किया, पहले तो धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया। गला घोंटने लगी, नहीं मरा। जब नहीं मरा तो गरम गरम कोयले धुंधुकारी के मुंह में डालने लगी। बड़े ही कष्ट से धुंधुकारी की मृत्यु हुई। तब भी वेश्याओं का मन नहीं भरा, सबको ले जाकर गड्ढे में गाड़ दिया। और जब पड़ोसी पूछते कि तुम्हारे पति कहाँ गए हैं तो कह देती कि हमारे पति बाहर गए हैं पैसा कमाने, धन कमाने। ऐसी कड़काएं। इसीलिए कहते हैं कि अपने रोंगटे पर भरोसा नहीं है। फिर ये तो संसार है, तो संसार में शरीर ही रहना चाहिए, बाकी मन भगवान के चरणों में। अब धुंधुकारी का देहांत हुआ, धुंधुकारी प्रेत बन गया। जब प्रेत बना तो सबको परेशान करने लगा। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने श्राद्ध करा दिया गया जी में। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यदि वो खास भाई होता तो कुछ होता, और उसने भी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया तो उसको पुण्य कहां से मिले। प्रेत बना, गोकर्ण जी आए उसी घर में जहां धुंधुकारी की मृत्यु हुई। गोकर्ण जी विश्राम करने के लिए लेटे तो धुंधुकारी बड़े ही भयानक रूप बनाकर गोकर्ण जी के समक्ष आने लगे। कभी भैंस का, कभी भयंकर आवाज का गर्जना करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे तुम कौन हो? अब वो बोल उठे। जब अच्छा कार्य करता तो बोलता, प्रेत है नहीं बोल पा रहा है। गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित करके छिड़क दिया। बोल उठा कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी। मैंने बहुत बड़ी गलती की जिसके कारण आज मैं प्रेत बना। मुझे नहीं पता था कि मैंने भगवान का भजन नहीं किया है तो मैं प्रेत बन जाऊंगा। आप मेरे जीवन को सार्थक, जीवन तो था ही नहीं, आप मेरी मृत्यु को सार्थक बनाने का कष्ट करें। गोकर्ण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अवश्य तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूंगा। अब महाराज कई लोगों से पूछा कि प्रेत की मृत्यु मरे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान सूर्य की आराधना की,
गोकर्ण जी ने। और जब सूर्य की आराधना की तो भगवान सूर्य ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ, आयोजन रखो। गोकर्ण ने कहा कि महाराज कथा ठीक है, हम कथा का आयोजन करेंगे। बड़ी ही सुंदर तैयारी होने लगी, बढ़िया पांडाल सजवाया, मंच लगवाई, सभी ऋषि मुनि आए, सब अपने विमानों से नीचे आए, सभी पड़ोसियों को कहवा दिया कि हमारे यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है, आप सभी आ जाना, पधार जाना। सभी लोग आए, धुंधुकारी भी आ गया। अब धुंधुकारी हमारी तरह बैठ नहीं सकता था, तो 7 गांठ वाले एक बांस में छिद्र से प्रवेश कर गए, बैठकर हरे बांस में कथा श्रवण करने लगा। प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई तो एक ग्रंथि फट गई। द्वितीय दिवस की कथा विश्राम हुई, द्वितीय ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7 दिन की कथा और 7वां ग्रंथि जब फटी तो बड़ा ही दिव्य स्वरूप लेकर धुंधुकारी समक्ष प्रकट हुए। जब धुंधुकारी प्रकट हुए, सर्वप्रथम गोकर्ण जी के पास आए। गोकर्ण जी से बोले, भाई आपने मेरी मृत्यु को सार्थक बना दिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे भगवान की सन्निधि प्राप्त करा सके, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। अब सभी लोग बैठे थे, भक्त बैठे थे। भक्तों ने कहा, अरे महाराज धुंधुकारी तो गया विमान में बैठ के, हमने भी तो कथा श्रवण की थी, हमारे लिए क्यों विमान नहीं आया? तब पार्षदों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने, कि देखो धुंधुकारी के सुनने में और आपके सुनने में, कथा श्रवण करने में, दोनों में ही अंतर था। आप आते थे, कथा सुन के पल्ला झाड़ा और चले जाते थे, लेकिन धुंधुकारी क्या करता था? चिंतन। और जो चिंतन करता है उसका चिंतन भगवान स्वयं सुनते हैं। तो आपने कोई चिंतन नहीं किया तो आपके लिए विमान क्या, साइकिल भी नहीं आएगी? क्या जाती? नहीं आता। गोकर्ण जी ने कहा, तो महाराज अब क्या किया जाए? पार्षदों ने कहा, भैया दोबारा कथा का आयोजन किया जाए। दोबारा कथा बैठाई बड़े सुंदर तरीके से। अब तो हर एक भक्त कैसे कान लगा के कथा सुने कि हमें भी भगवान की गति चाहिए, हमें भी भगवान के परलोक जाना है। एक भी शब्द इधर उधर नहीं। आज तो लंच भी नहीं किया, कल से लंच करेंगे।